छठी मैया की जय। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का महाव्रत पूर्ण हुआ। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। वीरवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में छठ घाटों पर लगा आस्था का मेला। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने किया छठ का समापन। दिल्ली के बवाना में पुलिस और राजेश बवानिया गैंग में मुठभेड़। कुख्यात बदमाश रंचौ समेत 3 गिरफ्तार। कैट ने दी अच्छी खबर। दिवाली के बाद शादियों के मौसम में भी रिकॉर्ड तोड़ कारोबार होने का अनुमान। कोरोना की तरह डेंगू का डबल अटैक। मल्टी ऑर्गन फेलियर के मामलों में हो रही बढ़ोतरी। ग्रेटर नोएडा में इनामी लुटेरा गिरफ्तार। केटीएम बाइक पर सवार होकर महिलाओं से करता था चेन स्नैचिंग। आस्था की गंगा ने छठी मैया के पांव पखारे। वीरवार की सुबह उदीयमान सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ का महाव्रत पूर्ण हुआ। आप देखिए छठ की छटा और आस्था का फैला हुआ सैलाब। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत समूचे देश में 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया है। करवा चौथ की तरह छठ पर्व पर भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा झटका लगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर में छाए स्मॉग की वजह से सूर्य नहीं दिखाई दिया। ऐसे में बिना सूर्य को देखे ही लोग अर्घ्य देने के लिए मजबूर हुए। हालांकि 9 बजे के बाद सूर्य के दर्शन हुए, लेकिन ज्यादातर लोग अर्घ्य दे चुके थे। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी धूमधाम से छठ का पर्व मनाया और दिल्ली वासियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कोरोना से बचने की सलाह भी दी। वजीराबाद स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर पूजा की। बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह छठ घाटों की व्यवस्था की गई थी। वजीराबाद के हनुमान मंदिर में भी स्थानीय लोगों ने एक छठ घाट का निर्माण किया था। श्रद्धालुओं ने कल डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया तो आज उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर अपनी पूजा विधि विधान के साथ संपन्न किया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के गुड वर्क की। जी हां, दिल्ली पुलिस ने बवाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ के दौरान राजेश बवानिया गैंग के कुख्यात बदमाश मनवीर रेंचो को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके 2 और साथी भी पकड़े गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पुलिस ने राजेश बवानिया गैंग के नामी बदमाश मनवीर रेंचो को एनकाउंटर में पकड़ा। साथ ही उसके 2 साथी मदन और नरेश भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बवाना गैंग का काफी प्रभाव माना जाता है। गुरुवार सुबह पुलिस को इस गैंग की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में कुल 7 राउंड फायरिंग हुई। आज सुबह बवाना थाना क्षेत्र के अंदर रेंचो एलियस मनवीर एलियस मोहित नाम का एक गैंगस्टर जो कि राजेश बवानिया गैंग से संबंध रखता है, इसको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली इसके पांव में लगी। इन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इनकी कंडीशन स्टेबल है। इनके पास से 2 असला और साथ में 10 कार्ट्रिजेस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि राजेश बवानिया गिरोह के बदमाशों के साथ मुठभेड़ में हथियार और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं पैर में गोली लगने के कारण घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बहरहाल ये सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है, जहां इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। 14 नवंबर से शादियों का मौसम शुरू हो रहा है और कैट ने एक अच्छी खबर दी है।
जिसमें कैट ने कहा है कि आने वाले शादियों के मौसम में दिवाली की तरह ही रिकॉर्ड तोड़ कारोबार होगा। एक अनुमान है कि 14 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच करीब 25 लाख शादियां देश भर में होंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिवाली में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद अब देश भर के व्यापारी 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक के शादियों के सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक मोटा अनुमान यह है कि इस एक महीने के दरमियान देश में लगभग 25 लाख शादियां होंगी और जिन शादियों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खरीदारी की वजह से धन का प्रवाह भारत के बाजारों में आएगा। ये शादियां छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक होंगी। लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का इसमें खर्चा होगा। तो इन सारे खर्चों को एक साथ जोड़ने के बाद और देश में यह मानने के बाद कि देश के 750 जिलों में से लगभग 600 जिलों के अंदर ही ये शादियां होंगी, तो कुल मिलाकर के ये अनुमान निकला है। और निश्चित रूप से देश भर के व्यापारी, खासतौर पर टेक्सटाइल के व्यापारी, साड़ी के व्यापारी, ज्वेलरी के व्यापारी, घड़ियों के व्यापारी या गिफ्ट आइटम्स देने वाले व्यापारी या शादी में सामान होने वाले जितने भी अन्य प्रकार के जितने भी उत्पाद हैं, उन सबके व्यापारी बहुत उत्साह में है और बहुत उम्मीद है कि दिवाली के बाद दिवाली का जो उत्साह है वो शादियों के सीजन में भी लगातार चलता रहेगा। कोरोना महामारी से राहत मिली तो अब डेंगू का कहर बरप रहा है। जी हां, राजधानी समेत अन्य शहरों में भी डेंगू का जो कहर दिखाई दे रहा है उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर के मामले बढ़ रहे हैं। मरीजों की मौत हो जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना की तरह ये भी एक मरीज को फिर संक्रमित कर रहा है। अस्पतालों में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें मरीज को पहले डेंगू हुआ था और दोबारा संक्रमित होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जांच के दौरान इन मरीजों में डेंगू का अलग स्ट्रेन मिला है। एम्स के डॉक्टर की माने तो डेंगू का संक्रमण मरीज को 2 बार हो सकता है। इस समय स्थिति काफी गंभीर है। ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें डेंगू के कारण शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होने लगते हैं। इस दशा में मल्टी ऑर्गन फेलियर माना जाता है, जिसमें मरीज के बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। डेंगू के 4 सीरोटाइप स्ट्रेन होते हैं। मरीजों में अभी जो स्ट्रेन मिले हैं वो बेहद खतरनाक है। किसी को पहले डेंगू हुआ है तो उन्हें दूसरे सीरोटाइप का स्ट्रेन संक्रमण हो सकता है। ऐसे करीब 5 से 6 मामले देखने को मिले हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के रोजाना आने वाले मामलों की रफ्तार कम हुई है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 1171 नए मामले सामने आए। इस सप्ताह दिल्ली में डेंगू की वजह से 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस साल अब तक दिल्ली में कुल डेंगू के मामलों की संख्या 2708 हो गई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को जानकारी दी कि कुल मिलाकर 9 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब बात करते हैं नोएडा पुलिस के गुडवर्क की। जी हां, नोएडा पुलिस ने एक ऐसे चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है जो केटीएम बाइक पर धूम स्टाइल में महिलाओं से चेन स्नेचिंग करता था और फरार हो जाता था। पुलिस ने इस पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शातिर लुटेरा है जो केटीएम बाइक से राह चलती महिलाओं के साथ स्नैचिंग और लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका ये शातिर लुटेरा आए दिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में केटीएम बाइक से अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। ये ज्वेलरी पहनी हुई महिलाओं को अपना निशाना बनाता था और उनकी चेन, ज्वेलरी छीनकर केटीएम बाइक से तेज रफ्तार से फरार हो जाता था। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है। उससे पहले ही पुलिस ने घेराबंदी करके इसको हिंडन पुस्ता के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 सोने की चूड़ियां, 2 पाजेब, 24,600 नगद रुपए, चोरी की केटीएम बाइक, तमंचा सहित अन्य ज्वेलरी भी बरामद की है।
आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह हुई लूट और स्नैचिंग की वारदातों में यह अपराधी अपनी केटीएम बाइक के साथ नजर आया था। यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे वक्त से जाल बिछा रही थी और सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने हिंडन पुस्तक से नजाकत नाम के इस शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। ये गाजियाबाद के बेहटा हाजीपुर का रहने वाला है और इसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।